क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से शेष महोत्सव, सम्मेलन व अन्य करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे। तो प्रमुख महोत्सव में है 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024। तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से नासिक, महाराष्ट्र में आयोजित 12 से 16 जनवरी 2024। इसका मुख्य विषय है सक्षम युवा, समर्थ भारत, विकसित भारत @2047। युवा के लिए, युवा के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस महोत्सव का उद्घाटन किया। विश्व आर्थिक मंच WEF की 54वीं बैठक 2024 स्विट्जरलैंड में आयोजित 15 से 19 जनवरी 2024। इसका मुख्य विषय विश्वास का पुनर्निर्माण। इंडस फूड 2024। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एकीकृत खाद्य एवं व्यापार F&B ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में आयोजित 8 से 10 जनवरी 2024। नॉर्थ इंडिया स्टार्टअप एक्सपो 2024। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बायोटेक पार्क कठुआ, जम्मू और कश्मीर में आयोजित। इसका मुख्य विषय उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023। तो इसका आयोजन लखनऊ में दिसंबर 2023 में। इस एक्सपो का भागीदार देश वियतनाम था। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित 17 से 20 जनवरी 2024 को। इसका मुख्य विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी अमृतकाल में सार्वजनिक लोक संपर्क। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023। तो कुरुक्षेत्र, हरियाणा में आयोजित 7 से 24 दिसंबर 2023। इसका आयोजन हरियाणा सरकार एवं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा किया गया। 27वां WAPAI विश्व निवेश सम्मेलन 2023। तो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि, नई दिल्ली में आयोजित। इसका मुख्य विषय एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स, IPS, पायनियरिंग फ्यूचर्स ग्रोथ। यह सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित हुआ। तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023। तो जैव प्रौद्योगिकी पर एक मेगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित 4 से 6 दिसंबर 2023। इसका जो मुख्य विषय है बायो इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023। तो इसका आयोजन तिरुवनंतपुरम, केरल में। इसका मुख्य विषय स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरती चुनौतियां और पुनरुत्थानशील आयुर्वेद। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुजरात साइंस सिटी, अहमदाबाद में आयोजित। इसका मुख्य विषय मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाएं। दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। तो इसका आयोजन भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। मुख्य विषय समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। भागीदार देश नीदरलैंड्स, फोकस देश जापान, ब्रांड शुभंकर मिल इंड। इसका आयोजन 3 से 5 नवंबर 2023। प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन 2023। तो नई दिल्ली में आयोजित 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023। इसका जो मुख्य विषय है नेटवर्क से लड़ने के लिए नेटवर्क की आवश्यकता होती है। इस अवसर पर रेड सैंडर्स सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शेष के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया गया। शंघाई सहयोग संगठन CSO परिषद के शासनाध्यक्षों की 22वीं बैठक 2023। तो बिश्केक, किर्गिस्तान में। 2024 में इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। 6वीं अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस 2023। तो इसका आयोजन मनीला, फिलीपींस में 16 से 19 अक्टूबर। मुख्य विषय एक्सेलरेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राइस बेस्ड फूड सिस्टम फ्रॉम जिन टू ग्लोब
जीन टू ग्लोब। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023। तो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी नास द्वारा कोच्चि केरल में मुख्य विषय सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक 2023। तो श्रीलंका की अध्यक्षता में कोलंबो में आयोजित 9 से 11 अक्टूबर 2023। भारत ने वर्ष 2023 से 24 तक इस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला। 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023। तो इसका आयोजन प्राग चेक गणराज्य में आयोजित 2 से 6 अक्टूबर 2023। इसका जो विषय है प्राग 2023 टुगेदर ऑन द रोड अगेन। 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023। तो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में 14 से 27 नवंबर 2023। इसका मुख्य विषय वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड। प्रमुख संधि व समझौता से संबंध में करंट अफेयर्स। तो FSSAI और MAPA के मध्य समझौता। तो खास सुरक्षा क्षेत्र में FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड MAPA मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लिवस्टॉक ब्राजील के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित 21 सितंबर 2024। 2040 AL-31FP एरो इंजन खरीदने के लिए समझौता। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा 26,000 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से सुखोई 30 MKI विमान के लिए इन इंजनों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर। NALFT और ATTF के साथ शांति समझौता। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के मध्य नई दिल्ली में समझौता 4 सितंबर 2024। भारतीय नौसेना भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML के मध्य समझौता। तो दोनों के मध्य रक्षा क्षेत्र के लिए समुद्री अनुप्रयोग के विकास से संबंधित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। भारत मालदीव के मध्य समझौता। तो दोनों देश के बीच सिविल सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के संबंध में पूर्व हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण 9 अगस्त 2024 को। इस नवीनीकृत समझौता ज्ञापन की अवधि 2024 से 2029 तक है। श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान विश्व स्वास्थ्य संगठन के मध्य समझौता। तो दोनों के मध्य चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन के लिए समझौता हस्ताक्षरित। कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL और गेल इंडिया लिमिटेड के मध्य समझौता। तो दोनों के मध्य सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित करने हेतु ऐतिहासिक संयुक्त उद्यम समझौता हुआ। इस संयंत्र की स्थापना ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में की जाएगी। नागालैंड सरकार SBI जनरल इंश्योरेंस के मध्य समझौता। तो दोनों के मध्य आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। इसी के साथ नागालैंड DRTPS को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। भारत सरकार और विश्व बैंक के मध्य समझौता। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दोनों के मध्य 4 राज्यों में 781 किलोमीटर की कुल लंबाई में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण के लिए हस्ताक्षरित। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते के संबंध में जानकारी प्रदान। 4 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मध्य समझौता। तो दोनों द्वारा उत्तर प्रदेश रक्षा उद्योग की गलियारे के तहत 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। इस समझौते के तहत लखनऊ में आंतरिक एवं सामग्री क्षेत्र में 1 केंद्र तथा कानपुर में 2 केंद्र की स्थापना की जाएगी।
भारतीय मानक ब्यूरो BIS गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मध्य समझौता। तो दोनों के मध्य अपनी तरह के पहले मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म SDF के विकास की सुविधा के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। तो आज यहीं तक। इसके आगे के करंट अफेयर्स अगले क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।